हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में हम जानेंगे, अब इसमें क्या है, हम एनसीईआरटी को पूरा जो है प्रिसाइज मतलब पूरा देख लिए और उसमें जो उसको पूरा जूस बना के छान लिए और जो आपका वो जूस है वो आपको पिलाने वाले हैं। और आप सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कोई भी जो कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। अब इसमें देखते हैं एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब क्या होता है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है। अब देखिए, अब जो है हम अपने माइक को लगा ले रहे हैं। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब एक सरफेस फिनोमिना होता है। अगर कोई मान लीजिए इंक है, मान लीजिए आपके पास कोई चॉक है, अगर आप उसमें इंक में डुबोएंगे तो उसके सरफेस पे अगर उसको आप तोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल्स या जो भी हैं वो केवल सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तोड़ने के बाद अंदर नहीं इंक गया रहेगा। तो इससे ये पता चलते हैं कि ये एडजॉर्प्शन है। अब मान लीजिए कोई स्पंज है आपके पास, उसको जो है इंक में डुबो दिए तो उसको तोड़ेंगे तो मतलब वो पूरा जो है पूरा ऑल ओवर वॉल्यूम आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एक एग्जांपल आप याद रख लीजिए जिसका नाम है सिलिका जेल। ये वाटर को एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब मतलब सरफेस फिनोमिना है, और CaCl2 मतलब ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेट जो सरफेस पे आके एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्बेंट जो सरफेस देता है एडजॉर्बेट के लिए। अब देखिए इसमें मेन बातें जो हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, ये कन्फ्यूजन तो आपको दूर हो गया। अब देखिए अगर जो है एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन मतलब दोनों साथ में हो रहे हैं, क्या एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। अगर क्या है, अगर मान लीजिए ये हमारा एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे क्या हो रहा है, एडजॉर्ब। अगर इसको हम रिमूव कर दें, किसको, एडजॉर्बेंट को, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन। अब देखिए हमारा एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में जो है, पहले हम एडजॉर्प्शन में देखेंगे दो तरह की कंडीशन है, मतलब जो है एडजॉर्प्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एडजॉर्प्शन कहीं भी होगा तो उसमें डेल्टा एच मतलब एक जो थर्मिक का प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और क्या कहते हैं उसकी, जैसे मॉलिक्यूल नेचर में क्या थे, फ्री थे, तो वो नेचर में फ्री हो गए, उसको ज़बरदस्ती लाके एडजॉर्ब करा दिए तो मतलब उसकी रैंडमनेस मतलब उसकी फ्रीडम जो थी वो चली गई। तो क्या कहते हैं, डेल्टा एस बोलते हैं फ्रीडम को, मतलब इंट्रॉपी जिसको बोलते हैं वो फ्रीडम होता है एक तरीके से, मतलब इंट्रॉपी भी डिक्रीज हो गई। अगर हीट हमारा रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एस निगेटिव हो। एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, एडजॉर्प्शन की फिनोमिना में चाहे डेल्टा एस हो, चाहे डेल्टा एच हो, चाहे डेल्टा जी हो, ये तीनों ही निगेटिव होंगे। अब ये हो गए हमारा कॉन्सेप्ट। और एडजॉर्प्शन की फिनोमिना में अगर मान लीजिए हमारा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडर वाल फोर्स लग रहा है, क्या, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह के एडजॉर्प्शन को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए एक में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, एक में वंडर वाल फोर्सेस। जो केमिकल बॉन्ड इसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो मतलब ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा जो है जुड़े मतलब जो है ज़्यादा हार्डनेस से जुड़े होंगे। अब देखिए इसमें जो है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें क्या कहते हैं आपका केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें जो इंथैल्पी होगी, जो हीट रिलीज हो रही है वो कम होगी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें जो है अगर ये केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है तो इसमें जो हमारी एनर्जी है या हीट है वो ज़्यादा रिलीज होगी, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। अब देखिए जो है ये होता है टेम्प्रोरी, मतलब जो है जो सरफेस मॉलिक्यूल पे एडजॉर्बेंट आके जुड़ रहा है, किसके, एडजॉर्बेंट पे, जो ये टेम्पोररी है, मान लीजिए इसके बीच में उतना स्ट्रांग फोर्सेस नहीं काम कर रहे हैं तो इसको 2-3 तमाचा मार दिए और ये जो है भग गया,
तो मान लीजिए कोई मतलब हीट दे दिए या कुछ ऐसे दे दिए, तो मतलब एडजॉर्प्शन उसका मतलब वही हुआ। तो एडजॉर्बेट से क्या, एडजॉर्बेट हमारा भग गया। तो ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, मतलब फिर मौका पाएगा, आएगा, जुड़ जाएगा। और इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये जो है एक टेम्प्रोरी प्रोसीजर नहीं है। और इसमें जो है अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन इसमें मल्टी लेयर बनेंगे, और ये अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें यूनी लेयर बनेगा, ठीक जो है। और ये अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड एक बार बन गया तो बन गया। और ये है कि बॉन्ड टूटता बनता टूटता, मतलब एडजॉर्ब हो रहे हैं, हट रहे हैं, उसका डिजॉर्प्शन हो रहा है, फिर एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए ये मल्टी लेयर होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। और समय के साथ जो है, टेम्परेचर के साथ जो है, हमारा जो ग्राफ होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, वो डिक्रीज करता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ होता है, शायद दिख नहीं रहा क्या आपको, हाँ ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। और इसका जो है एक समय पे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये है एक छोटी सी बात जो है। अब अगले जो है हम मेनली शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। एनसीईआरटी में क्या है, 2 से 3 वीडियो में हमारी पूरी सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला वीडियो जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, एक सिलिका जेल वाला जो है किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है और CaCl2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। तीनों डेल्टा एस हो चाहे डेल्टा जी हो, चाहे डेल्टा जी हो चाहे डेल्टा एच हो, तीनों ही एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया में क्या होंगे, निगेटिव। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो है ये देख लीजिए सब निगेटिव होगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग मारनी है। और क्या होता है डिसॉर्प्शन और सॉर्प्शन। अगर हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में चल रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। अगर ये हमारा एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है, इसको रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक। अब देखिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में, और जो है क्या होता है हमारा कैटलिस्ट, क्या होता है, मतलब कैटलिस्ट कैसे हमारे रिएक्शन की रेट को बढ़ा और घटा सकता है, मतलब समझ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में।